हेलो बच्चों, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है एब्सोल्यूट जीरो इज। सो एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं? तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका -273 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका 0 केल्विन, फिर आपका टेम्परेचर एट विच नो सब्सटेंस एग्जिस्ट इन इन गैसियस स्टेट, और आपका है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे आप जो है की कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले। तो की कंसेप्ट हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट जीरो। सो ये आपका वो टेम्परेचर होगा जो कि होगा मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में आपका जो मिनिमम, जो भी आपका लोएस्ट पॉइंट है, वो आपका जो है यहाँ पे उसको एब्सोल्यूट जीरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे आपका जो दूसरा पॉइंट है जो हमें यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर मोशन इज और सीजेस, मतलब कि आपका जो है वो नहीं होता है, सीजेस, एंड ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी एग्जिस्ट। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की, ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जहां पे आपका मॉलिक्यूलर मोशन का जो आपका जो कंटिन्यूसली जो मूवमेंट है वो आपका जो है एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा, और आपका सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी जो है आपकी एग्जिस्ट करेगी, मतलब सेम पॉइंट के अबाउट जो है वो मूव कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो अपना जो है कोई भी मोशन शो कर सकता है। सो यहाँ पे अब बात करते हैं इसके वैल्यू की। सो वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो अलग अलग स्केल में अलग अलग वैल्यू आएंगी। सो अगर हम बात करते हैं केल्विन स्केल पे, तो उसकी वैल्यू आती है आपकी 0 केल्विन। आपका क्या है? 0 केल्विन है। अगर हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में जनरली क्या होता है, +273 होता है आपका जो भी टेम्परेचर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसीलिए अगर यहाँ 0 केल्विन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -273 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको अगर देखें तो हमारे यहाँ पे दो चीजें तो आपकी करेक्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पे, जहां पे टेम्परेचर एट विच नो सब्सटेंस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। यहाँ पे सिंस आपका जो है कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं रहेगा, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये भी चीज सही हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कहोगे कि हमारा ऑप्शन 1 जो है वो वैल्यू करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं आपका ऑप्शन 2, ये भी वैल्यू आपका जो है करेक्ट आया है। और तीसरे केस में अगर हम बोले तो ऑप्शन 3 जो आपका दिया है वो भी आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट जीरो स्टेटमेंट के रिलेटेड। सो हमें जो है सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मार्क करना है ऑल ऑफ दीज। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे अपना ऑप्शन 4। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।